भक्तों की दुनिया कोई और ही दुनिया होती है। भक्तों का उत्साह भोगों में नहीं होता। कामी को सिर्फ भोग में ही उत्साह होता है और कोई भी उत्साह नहीं होता। प्रेमी को भोग में उत्साह नहीं, उसे किसी और चीज में उत्साह होता है। अगर तुम किसी व्यक्ति को प्रेम में पाओ तो तुम देखोगे कि दोनों बैठकर शांत आकाश में तारों को देख रहे हैं। अगर कभी कामी से मिलो तो वो कहेगा, क्यों फजूल समय खराब करना, क्या रखा है तारों में, क्या रखा है चांद में, एक बार देख लिया तो देख लिया। कामी को तो शरीर में रस है, तारों में नहीं, चांद में नहीं, पंछियों के गीतों में नहीं। दो प्रेमी घंटों इकट्ठे बैठ सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं, मौन में रह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उस प्रार्थना के माध्यम से अगर काम भी जीवन में आए तो उसका कोई विरोध नहीं। प्रेमियों की आंख कभी एक दूसरे पर नहीं होती। एक साथ दोनों की आंख किसी तीसरी चीज पर होती है, परंतु कामियों की आंख सिर्फ एक दूसरे पर होती है और किसी चीज पर नहीं होती। प्रेमी हमेशा तीसरी चीज को देखेंगे, दोनों खो जाएंगे अपने से पार। काम अपने आप में समाप्त हो जाता है, प्रेम अपने से पार हो जाता है और तुम्हें ऊपर उठने की, ऊपर देखने की सुविधा प्राप्त होती है। यह प्रेम है। प्रेमी का लक्षण, जब वो दोनों अपने से पार गए लेकिन बार बार उस लक्ष्य से वापस लौट आए। भक्त कभी वापस नहीं लौटता, गया सो गया। भक्त पीछे लौटना नहीं जानता। प्रेमी जाता है, लौट लौट कर आता है। भक्त गया तो सो गया। कामी जैसे पिंजरे में बंद पंछी है, कहीं जाता नहीं, वहीं पिंजरे में ही उछल कूद करता रहता है। वही पिंजरा, बस वही उसकी सीमा है। प्रेमी ऐसे जैसे कबूतर उड़ते हैं आकाश में, फिर वापस घर लौट आते हैं, पिंजरों में बंद नहीं। ना लौटें प्रेमी तो उन्हें कोई बुलाता नहीं, कोई पकड़ने नहीं जा सकता, अपने से लौट आते हैं। घर के ऊपर एक छत्ता लगा दिया जाता है, उड़ते हैं दूर आकाश में, थकते हैं, लौटते हैं वापस। प्रेमी ऐसे पंछी हैं जो पिंजरों में बंद नहीं हैं, दूर जाते हैं अपने से पार, पर लौट लौट आते हैं। भक्त एक ऐसा पंछी है जो गया सो गया, उसका लौटने का कोई घर नहीं, उसका घर सदा आगे है और आगे। जब तक परमात्मा तक न पहुंच जाए तब तक उसकी यात्रा जारी रहती है। भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना द्वेष करता है और ना ही उसे भोगों में उत्साह होता है। उस भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तंभ हो जाता है और आत्मा राम हो जाता है। उसकी आंखें सदा परमात्मा के नशे में सराबोर रहती हैं। मन सदा एक
अपूर्व बेहोशी में डूबा रहता है। जीवन साधारण गति नहीं रह जाती, नृत्य हो जाता है। भक्त का सिर झुकता है तो फिर उठता नहीं। साधारण लोगों को तो ये पागल मालूम होता है। साधारण लोग तो सिर झुकाते ही नहीं, सिर्फ दिखाते हैं कि वो सिर झुका रहे हैं। अहंकार तो अकड़ खड़ा रहता है। लेकिन भक्त ऐसे पागल हैं कि झुका दिया सिर तो उसको उठाना क्या, मिटा दिया तो उसे वापस संभालना क्या, और होश क्या बचाना। जब डूबे तो डूबे। होशियारी से कोई डूबता है, हिसाब रखकर कोई प्रेम में गया है। तर्क के पार तो जाना होगा, बुद्धि तो बेईमानी है, चालाकी है। बुद्धि तो कुशलता है, गणित है, कैलकुलेशंस हैं। प्रेम कभी इस तरह के गणित को स्वीकार नहीं करता। फिर भक्त की तो बात ही क्या है। भक्त तो इन सभी चीजों से परे हैं। भक्त तो वो आखिरी शराब है, फिर उसके आगे कोई नशा ना। प्रार्थना, कोई प्रार्थना करे और वो भी होश के साथ, तो भले आदमी प्रार्थना करने ना जाना, इससे भली तो दुकान है। प्रार्थना करने गए तो प्रार्थना में खो जाना, वही प्रार्थना है। नहीं तो प्रार्थना होश के साथ कभी नहीं हो सकती, दीवानगी के साथ होती है। एक फकीर दीवाना हो गया, घर के लोगों ने समझा पागल हो गया है। दोस्तों ने, मित्रों ने ना पहचाना कि ये कोई बीमारी नहीं। उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नब्ज देखी तो फकीर ने कहा, भक्तों की दुनिया है, मस्तों की दुनिया है, जमाने से जुदा। होश में आ कि जहां हम हैं वहां होश नहीं। उन्होंने कहा, वैद्य, ये मस्तों की दुनिया है और ही दुनिया है ये, तू यहां क्या कर रहा है? होश में आ। नब्ज पकड़ रहा है। नब्ज पकड़ने से कभी परमात्मा का एहसास भी नहीं होता। इस दुनिया में सब छूट जाता है, सिर्फ परमात्मा होता है, वो भी अनंत, जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और भक्त सदा उसी नशे में रहता है।